हिंदू राष्ट्र किसी भूमि की संकीर्ण परिभाषा नहीं है, ना ही किसी धर्म को दूसरों पर थोपने की घोषणा, बल्कि ये उस चेतना का नाम है जिसे स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा कहा। जहां हिंदू शब्द का अर्थ पूजा पद्धति नहीं, बल्कि वो जीवन दर्शन है जो सत्य की खोज, आत्मा की स्वतंत्रता, करुणा, सहिष्णुता और आत्मबल को सर्वोच्च मानता है। विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू वो है जो पूछता है, जो अनुभव करता है, जो कहता है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहां हर मनुष्य को अपने भीतर की दिव्यता पहचानने का अधिकार हो, जहां धर्म डर नहीं बल्कि साहस देता हो, जहां मंदिरों की घंटियां केवल पत्थरों को नहीं बल्कि सोई हुई आत्माओं को जगाती हों, जहां वेदांत ये सिखाए कि प्रत्येक आत्मा मूलतः शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं कि अन्य मतों का निषेध हो, बल्कि ये कि सभी मतों का सम्मान हो, क्योंकि विवेकानंद ने गर्जना करके कहा था कि जैसे अलग अलग नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म सत्य की ओर जाते हैं। ऐसा राष्ट्र हिंसा से नहीं, चरित्र से बनता है, जहां युवा कमजोर नहीं बल्कि निर्भीक हों, जहां शिक्षा नौकरी नहीं बल्कि जीवन निर्माण करे, जहां स्त्री को देवी कहकर पूजा ही नहीं बल्कि समान अवसर और सम्मान दिया जाए, जहां गरीब को दया नहीं बल्कि शक्ति दी जाए, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो भूखे को रोटी और निराश को आशा दे। हिंदू राष्ट्र का आधार कर्म है, कर्तव्य से पलायन नहीं, परिणाम की चिंता से मुक्त होकर किया गया कर्म। और यही गीता की वो धारा है जिसे विवेकानंद ने आधुनिक युग के लिए पुनर्जीवित किया। ये राष्ट्र आत्मगौरव से खड़ा होता है, पर अहंकार से नहीं। अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, पर किसी अन्य संस्कृति से द्वेष नहीं रखता। विज्ञान और आध्यात्म को विरोधी नहीं बल्कि सहयात्री मानता है, क्योंकि विवेकानंद का भारत वो भारत था जो प्रयोगशाला में भी तेज हो और ध्यान में भी गहरा। हिंदू राष्ट्र वो है जहां राष्ट्रवाद नफरत से नहीं बल्कि सेवा से जन्म ले, जहां सैनिक सीमा पर और साधु भीतर की सीमाओं पर रक्षा करें, जहां राजनीति नैतिकता से संचालित हो और अर्थनीति मानवता से, जहां भाषाएं अलग हों पर भाव एक, वसुधैव कुटुंबकम। विवेकानंद का हिंदू राष्ट्र किसी अतीत में कैद स्वर्णयुग नहीं बल्कि भविष्य की पुकार है। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो दुनिया को उपदेश नहीं बल्कि उदाहरण दे, जो कहे नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि ऐसा बनकर दिखाए कि श्रेष्ठता करुणा में है, साहस में है, त्याग में है। और अंततः हिंदू राष्ट्र वही है जहां हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि वो छोटा नहीं, निर्बल नहीं, पापी नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश है। और जब ये अनुभूति जन जन में जाग जाती है, तब किसी संविधान की पंक्ति से नहीं बल्कि चरित्र की क्रांति से राष्ट्र स्वयं हिंदू अर्थात मानवीय, आध्यात्मिक और विश्व कल्याणकारी बन जाता है। राष्ट्र की अवधारणा को यदि स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से और गहराई में समझा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी सत्ता परिवर्तन या शासन प्रणाली का नाम नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्योंकि विवेकानंद मानते थे कि जब तक व्यक्ति भीतर से मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी राष्ट्र बाहर से महान नहीं बन सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र का पहला शिलालेख मनुष्य के मन पर लिखा जाता है, जहां भय को हटाकर निर्भीकता, आलस्य को हटाकर पुरुषार्थ और हीनता को हटाकर आत्मगौरव स्थापित किया जाता है। वे कहते थे कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की कमी है, और हिंदू राष्ट्र उसी क्षण जन्म लेता है जब एक सामान्य युवक ये समझ लेता है कि वो किसी से कम नहीं, कि उसके भीतर भी वही शक्ति है जिसने ऋषियों को हिमालय में तपस्या कराई और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्य खोजने की प्रेरणा दी। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये भी है कि धर्म को जीवन से अलग नहीं किया जाए, बल्कि जीवन को धर्ममय बनाया जाए, जहां ईमानदारी व्यापार में हो, करुणा शासन में हो और संयम उपभोग में। क्योंकि विवेकानंद का धर्म मंदिर की चार दीवारों तक सीमित नहीं था, वो भूखे की सेवा में, रोगी की देखभाल में और निराश के भीतर आशा जगाने में प्रकट होता था। ये राष्ट्र इतिहास के बोझ तले दबकर नहीं चलता, बल्कि इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करता है, अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करता है पर उसमें अटकता नहीं, क्योंकि विवेकानंद का भारत अतीत पूजक नहीं बल्कि भविष्य दृष्टा था। हिंदू राष्ट्र का चरित्र ये है कि वो सहनशीलता को कमजोरी नहीं बनने देता, वो सहिष्णु है पर सजग भी,
करुणामय है पर कायर नहीं, क्योंकि विवेकानंद स्पष्ट कहते थे कि पहले मजबूत बनो, फिर उदार बनो। दुर्बलता में दिखाई देने वाली उदारता केवल भय का दूसरा नाम होती है। ये राष्ट्र युवाओं को केवल नौकरी प्रार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता बनाता है। उन्हें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि सामूहिक उत्थान है, क्योंकि जो केवल अपने लिए जीता है, वो जीवित होते हुए भी छोटा रहता है। हिंदू राष्ट्र शिक्षा को केवल डिग्री नहीं, बल्कि संस्कार मानता है। ऐसी शिक्षा जो हाथों को कुशल, मस्तिष्क को तीक्ष्ण और हृदय को विशाल बनाए। और यही कारण है कि विवेकानंद ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का मूल कहा। ये राष्ट्र स्त्री और पुरुष को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयात्री मानता है। परिवार को बंधन नहीं, बल्कि संस्कार भूमि समझता है। और समाज को भीड़ नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों का समूह बनाता है। हिंदू राष्ट्र का वैश्विक दृष्टिकोण ये है कि वो दुनिया से अलग होकर नहीं, बल्कि दुनिया को साथ लेकर चलता है। वो न तो पश्चिम से घृणा करता है और न ही अंधी नकल करता है, बल्कि विवेक और आत्मसम्मान के साथ सीखता है, चुनता है और आगे बढ़ता है। विवेकानंद का सपना था कि भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां आध्यात्म आकाश में उड़ान भरे और विज्ञान धरती पर मजबूती से खड़ा हो, जहां उद्योग मानवता को कुचले नहीं, बल्कि सेवा करे, और जहां प्रगति का माप केवल जीडीपी नहीं, बल्कि जनचरित्र हो। और जब ये सब मिलकर एक जीवंत चेतना बन जाते हैं, तब हिंदू राष्ट्र किसी घोषणा पत्र का विषय नहीं रहता, बल्कि एक जीवित आदर्श बन जाता है। ऐसा आदर्श जो शांत रहते हुए भी शक्तिशाली हो, विनम्र रहते हुए भी अडिग हो, और जो पूरी दुनिया को ये संदेश दे कि सच्चा राष्ट्र वही है जो पहले मनुष्य बनाता है, फिर नागरिक और अंत में विश्व बंधु। स्वामी विवेकानंद की चेतना में हिंदू राष्ट्र कोई नारा नहीं, बल्कि तब से जन्मी हुई वो ज्वाला है जो व्यक्ति को भीतर से इस कदर प्रज्वलित कर दे कि उसका जीवन स्वयं राष्ट्र सेवा बन जाए। क्योंकि वे बार बार चेताते थे कि जो राष्ट्र अपने नागरिकों के चरित्र पर काम नहीं करता, वो केवल इमारतें खड़ी करता है, भविष्य नहीं। हिंदू राष्ट्र का तीसरा और निर्णायक आयाम ये है कि वो भय के युग में साहस का निर्माण करे। आज जब युवा बेरोजगारी, तुलना, सोशल मीडिया की चमक, पहचान के संकट और असफलता के डर से टूट रहा है, तब विवेकानंद का हिंदू राष्ट्र उसे झकझोर कर कहता है कि तुम भीख मांगने नहीं, निर्माण करने आए हो। तुम्हारा जन्म किसी डिग्री के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। ये राष्ट्र युवाओं को ये नहीं सिखाता कि तुम क्या पाओगे, बल्कि ये सिखाता है कि तुम क्या दोगे। क्योंकि सेवा के बिना राष्ट्रवाद केवल शोर बनकर रह जाता है। हिंदू राष्ट्र का साहस आक्रामक नहीं, बल्कि आत्मस्थ होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं होता, बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठाता है कि द्वेष अपने आप नीचे रह जाए। और यही कारण है कि विवेकानंद ने कहा था कि घृणा से कभी शांति नहीं आती, शक्ति से आती है, पर वो शक्ति भीतर से आती है। ये राष्ट्र जाति, वर्ग और संकीर्ण पहचान की दीवारों को तोड़कर मनुष्य की मौलिक एकता पर खड़ा होता है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि में सब में वही एक चेतना प्रवाहित है। और जब ये समझ आ जाती है, तब शोषण पाप बन जाता है और सेवा स्वभाव। हिंदू राष्ट्र का आर्थिक दर्शन भी आध्यात्मिक है। वो धन को अस्वीकार नहीं करता, पर उसे ईश्वर नहीं मनाता। वो उद्योग चाहता है, पर अमानवीयता नहीं। वो प्रगति चाहता है, पर प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं, क्योंकि विवेकानंद का भारत संतुलन का भारत था। ये राष्ट्र अपने सैनिकों को केवल हथियार नहीं देता, बल्कि उद्देश्य देता है। अपने शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व देता है। अपने साधुओं को पलायन नहीं, बल्कि समाज जागरण का दायित्व देता है। और अपने नागरिकों को केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य की अग्नि सौंपता है। हिंदू राष्ट्र का वैश्विक संदेश ये है कि विश्व को जीतना नहीं, जोड़ना है। सभ्यताओं का संघर्ष नहीं, समन्वय। और यही कारण है कि विवेकानंद ने पश्चिम को चुनौती नहीं दी, बल्कि दिशा दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास विज्ञान है, हमारे पास आत्मज्ञान, और जब दोनों मिलेंगे तभी मानवता बचेगी। ये राष्ट्र अपने अतीत को इसलिए नहीं पूछता कि उसमें सोया जाए, बल्कि इसलिए स्मरण करता है कि उससे शक्ति ली जाए। राम का मर्यादा बोध, कृष्ण का कर्म योग, बुद्ध की करुणा और विवेकानंद की निर्भीकता, ये सब मिलकर हिंदू राष्ट्र का जीवित संविधान बनते हैं। और अंततः विवेकानंद का हिंदू राष्ट्र वहीं पूर्ण होता है जहां हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि मैं स्वयं को छोटा नहीं समझूंगा, मैं आलस्य, भय और हीनता से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को इतना शुद्ध, इतना प्रखर और इतना उपयोगी बनाऊंगा कि मेरे होने मात्र से समाज मजबूत हो।
क्योंकि जिस दिन करोड़ों व्यक्ति ये संकल्प ले लेते हैं, उस दिन किसी घोषणा, किसी सत्ता और किसी नारे की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन राष्ट्र अपने आप उठ खड़ा होता है, शांत, शक्तिशाली, करुणामय और विश्व कल्याण के लिए समर्पित। और वही विवेकानंद का स्वप्निल हिंदू राष्ट्र है।